थोड़ा सी ऐसी जगह हटाई तो वो देग निकल आई। तो फरमाया फिर मुट्ठियां सोने की भर भर के देते थे। और मुझे एक साहब कहने लगे कोई ऐसा अमल बताएं, कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं चाहता हूं मेरी 7 नस्लों में रिस्क खत्म ना हो, जो महंगाई और हालात और परेशानियां मैं देख रहा हूं, कोई है? 70 औलिया ने फरमाया कि जो बंदा ये वजीफा पढ़ेगा अल्लाह का अर्श हिल जाता है। लाइलाज बीमारियां हों, दुख हो, गम हो, कर्जे हो, मुसीबतें हो, नाकामियां हो और परेशानियां हो और ऐसे हालात के जो इंसान कहे कि बस सब तो मौत ही है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, कोई ऐसी परेशानी हो, अल्लाह का निजाम है कि उस पर वो मिलता है जो इंसान गुमान नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता। ये फैसलाबाद के साथ मामू कांजन में एक दुर्वेश होते थे, सूफी अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह, बड़े अल्लाह वाले थे, दुर्वेश थे, अल्लाह से मांगते थे, अल्लाह दे देता था। तो मुझे उनके एक शागिर्द ने बताया, उर्दू बाजार लाहौर में होते थे, कहने लगे कि मैं एक दफा गया तो मुझसे फरमाने लगे कि मेरे सारे के सारे तालिब इल्म उस्ताद जमा होके आ गए कि हमारे जो है वो हमारे राशन नहीं, खाना पीना कुछ नहीं, तनख्वाहें नहीं मिली, सब चीज खत्म हो चुकी है, तो अब हमें इजाजत दे दें, आपके पास तो है नहीं। अच्छा फरमाया मुझे चंद दिन दे दो, जितने और दिन सब्र कर लिया, चंद दिन मुझे दे दो। तो फरमाया फिर बैठ गए मुसल्ला और जो सूरत फातिहा पढ़ी ना जब आते थे ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसको जो विजदानी कैफियत के साथ दिल की गहराइयों अंदर के दर्द के साथ पुकारते थे, इतना दर्द, इतना गम, इतना दर्द, इतना गम जो पुकारते थे, कैसे महसूस होता था कि जमीन सारी की सारी हिल रही और हर तरफ एक निजाम चल रहा है। और जब फिर इस सूरत को पूरा करते थे, फिर सूरत फातिहा पढ़ते थे और जब पहुंचते थे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फिर ऐसे ही जो है इसको दोहराते थे। पर बात यह है वो दुआ पढ़ते नहीं थे, मांगते थे। एक है दुआओं का पढ़ना, एक है दुआओं का मांगना। वो दुआ पढ़ते नहीं थे, मांगते थे। और अल्लाह मांगने वाले को देता भी है, अल्लाह मांगने वाले को अता भी करता है, और अल्लाह की रहमत मांगने वाले के साथ सदा रहती है, हमेशा रहती। तो दुआ पढ़ते नहीं थे, मांगते थे। बस कहा कि ऐसे मांगे, ऐसा मांगा कि अल्लाह पाक को तरस आया। चंद ही दिनों में फरमाया, अल्लाह ने दिखाया कि ये देग है सोने की भरी हुई है और मैंने आपके हवाले कर दी। और थोड़ा सी ऐसी जगह हटाई तो वो देग निकल आई। तो फरमाया फिर मुट्ठियां सोने की भर भर के देते थे और कहते थे इसको हस्ब जरूरत खर्च करना, ख्याल करना, कहीं फजूल खर्ची ना करना, इसराफ ना करना, अल्लाह के खजाने हैं और बरकत वाले हैं, कहीं अल्लाह नाराज होके छीन ना ले, कहीं अल्लाह नाराज होके छीन ना ले। मुझे एक साहब कहने लगे कोई ऐसा अमल बताएं, कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं चाहता हूं मेरी 7 नस्लों में रिस्क खत्म ना हो, जो महंगाई और हालात और परेशानियां मैं देख रहा हूं, कोई है अमल? मैं कहा बिल्कुल है। मैंने कहा रोजाना 40 मिनट बैठ, 40 मिनट सुबह दोपहर शाम, जो तेरी तन्हाई का वक्त हो, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती। 40 मिनट कोई ऐसा बैठ 40 मिनट इस अंदाज से मुसल्ले पे, कहीं बिस्तर में, कहीं ऐसी जगह जहां सोए नहीं, और बस सिर्फ एक बार सूरत फातिहा पढ़ और उसके बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को दोहरा। जाग रहे हैं, देखते रहे, मुझे देखते रहे, मैं आपको देखता रहूं। आप अल्लाह के और उसके हबीब के मेहमान हैं, आपको देखना भी सवाब है, आपको देखना भी सवाब। तो मैंने उससे अर्ज किया कि बस इसको विजदान से पढ़ो, ऐसे पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाएं, आंसू बहने लग जाएं, दिल के अंदर का दर्द और दिल का अंदर का गम और अल्लाह के सामने हाजिरी, इस्तेहजार और ये कैफियतें तेरी हों कि बस उसके अलावा कोई मुझे याद ना रहे। इस दर्द से पढ़ो 40 मिनट। 40 की आदत के साथ कायनात के राजों का बड़ा ताल्लुक है। 40 का जो अदद होता है, बस 40 की आदत के साथ पढ़ और बहुत तवज्जो से पढ़ और बहुत ध्यान से पढ़, बहुत तवज्जो से रोज पढ़। मुझसे कहने लगा
कितने दिन पढ़ूं? तो मैंने उससे कहा मुझसे ये दिन ना पूछ, तेरा दिल खुद बोलेगा कि फैसले हो गए हैं, बस खत्म, दिल खुद बोलेगा। ये बताएं कि पेट भरते हुए कोई घंटी बजती है, ये दिल खुद बोलता है कि पेट भर गया। प्यास में भी कोई कहता तो नहीं है कि आपकी प्यास बुझ गई है, वो दिल खुद बोलता है कि बस अब पानी की जरूरत नहीं है। नींद से दिल भर जाए तो बस दिल बोले बस अब सो लिया, वो उठे। इसी तरह दिल खुद बोले, दिल खुद बोले। क्या बोले? दिल खुद बोले। और दिल अंदर बोले, दिल अंदर बोले। कि अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने नस्लों के लिए रिज़्क़ की इज्जत, दौलत, बरकत के फैसले कर दी, बस दिल बोले। कितने देर कर? अब ये तेरे अपने मांगने में है, अब ये तेरे अपने मांगने में है। मांगने में कमी है तो दिल नहीं बोलेगा। अगर मांगेगा तो पता नहीं दिनों में या हफ्तों में, जितने में दिनों में फैसला हो जाएगा, फैसला हो जाएगा। और मैंने उससे कहा कि ये मेरे परदादा के परदादा का अमल है, उनका ये अमल है, मेरे परदादा के परदादा का अमल, जो हमारी खानदानी याददाश्तों में ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। और फरमाया अगर ये कोई बंदा कर ले, अल्लाह नस्लों का रिज़्क़ अल्लाह से मनवा ले। और मैंने उससे कहा ख्याल करना, रिज़्क़ के रूहानी साथ मनवाना, रिज़्क़ के रूहानी साथ मनवाना, रिज़्क़ के रूहानी साथ मनवाना, वरना दौलत, माल, चीजें मिल जाएगी जिसके बारे में कहा जाता है कि बाज बंदे ऐसे होते हैं अल्लाह पाक उनसे लुक्मे नहीं छीनता, सजदे छीन लेता है। अल्लाह उनसे लुक्मे नहीं छीनता। क्यों? रिज़्क़ के जिस्मानी दूसरे लफ्जों में मिल रहा है और रिज़्क़ के रूहानी अल्लाह छीन लेता है। ये जो आज आप बैठे हैं तस्बीह खाने में और मैं बैठा हूं, ये हम रूहानी दस्तरखान पे बैठे हैं। ये बहुत बड़ा दस्तरखान लगा हुआ है, दस्तरखान है। सुना है दरे यार पे बड़ी धूम है, सुना है दरे यार पे बड़ी धूम है, वहां आशिकों का हुजूम है। ये रूहानी दस्तरखान है, मैं भी खुद मोहताज हूं, ये रूहानी दस्तरखान है। तो मैंने उससे अर्ज किया कि एक दस्तरखान नहीं मांगना, दोनों मांगना, रिज़्क़ रूहानी भी, रिज़्क़ जिस्मानी तो उसको भी मिलता है जिसको कलमा नसीब नहीं हुआ। रिज़्क़ जिस्मानी तो उसको ही मिलता है जिसको कमली वाली की गुलामी नसीब नहीं हुई। रिज़्क़ जिस्मानी तो उसको ही मिलता है जिसके माथे पे शकावत लिखी है। रिज़्क़ जिस्मानी तो उसको मिलता है जो अल्लाह का नाफरमान है। रिज़्क़ जिस्मानी तो उसको मिलता है जो अल्लाह के वजूद का इनकार करता है। रिज़्क़ जिस्मानी तो उसको ही मिलता है जो आखिरत और कब्र का इनकार करता है। रिज़्क़ जिस्मानी तो उसको मिलता है जो जिन्नात और बरज़ख का इनकार करता है। रिज़्क़ जिस्मानी तो उसको मिलता है जो खुद कमली वाले की नबूवत का इनकार करता है। वो तो बेबहा लोग हैं, उनको मिलता है। पर तुझे भी सिर्फ रिज़्क़ जिस्मानी मिला और अल्लाह से ये मनवा लिया, ना ये ना मनवाना। अल्लाह से कहना है अल्लाह रिज़्क़ रूहानी भी दे और रिज़्क़ जिस्मानी भी दे, दो रिज़्क़ इकट्ठे अता फरमा। कौन सा रिज़्क़? रिज़्क़ और रिज़्क़ जिस्मानी भी दे। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नस्लों में सिर्फ माल, दौलत और चीजें हों और तेरा नाम और तेरे हबीब का नाम ना हो, तेरा नाम और तेरे कमली वाले का नाम ना हो, तेरा नाम और तेरे दोस्तों का नाम ना हो, तेरा नाम और तेरी आलो असहाब का नाम ना हो। कहीं ऐसा ना हो मैं महरूम हो जाऊं। मुझे आल और मोहम्मद और आले मोहम्मद और असहाब मोहम्मद की निस्बतें ये भी साथ अता किए रख। तो मैंने उससे कहा कि दो चीजें मांगना। अच्छा, कुदरत का निजाम है, तो दीवाने भी होते हैं, यकीन वाले होते हैं। आप जैसे आप मुखलिस बैठे हैं और पूरी दुनिया में हमारे साथ इस वक्त मुखलिस बैठे हैं जो हमारी आज की महफिल में शरीक हैं, होते हैं दीवाने। उसने यकीन से पढ़ना शुरू कर दिया। मुझसे कहने लगा एक वक्त एक जगह हो, बहुत बेहतर। मैंने उससे कहा, मैंने कहा फिर भी अगर एक वक्त एक जगह मुयस्सर ना भी हो तो अगर अमल किसी वक्त चूक जाए, अमल की जगह चूक जाए, अमल का वक्त चूक जाए, मजबूरी में ना हो तो बेहतर है, पर तवज्जो ना चूके, ध्यान ना जाए, इस्तेहजार ना जाए, यकीन ना जाए और सच्चा यकीन हो, सच्चा यकीन कि मेरा अल्लाह खुद कहता है ये मांगना भी तो उसी ने दिया है ना, तो उसी ने मांगना दिया है। जब उस करीम ने मांगना ही खुद दिया है तो अता भी खुद करेगा। नहीं खौफ नारे जहीम का कि करम है मुझ पे करीम का, वो खुद अता करेगा मुझे। उसने मांगना दिया देगा।
यकीन हो ऐसा 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 ऐसा, इतना जबरदस्त यकीन हो, इतना यकीन हो अल्लाह के मिलने पे और अल्लाह के मांगने पे, इतना यकीन हो कि गुमान और ख्याल से बालातर यकीन हो, बहुत ज्यादा यकीन हो। याद रखिएगा मेरी बात, मेरी तरफ देखते रहें, याद रखिएगा जिसको मिला है यकीन की ताकत में मिला है, और जिससे छिना है बेयकीनी ने उससे सब कुछ छीन लिया, बेयकीनी ने उससे सब कुछ छीन लिया। जिसको मिला है यकीन की ताकत से मिला है, यकीन हो कि मैं कर रहा हूं और अल्लाह मुझे दे देगा। कहा कि कैसा यकीन हो, कहा जैसे बकरी के थन दूध से भरे हुए और मैं कहूं कि मैं हाथ से दबाऊंगा और दूध निकलेगा, इससे ज्यादा यकीन। और कहा किससे ज्यादा यकीन, कहा कि एक बड़ा नोट हो और बड़ा नोट के अंदर जो है एक आने की चीज आनी है, तो मैं कहूंगा इससे तो इसकी नोट के अंदर तो हजारों आने हैं और मैं एक आने की चीज, एक टके की चीज लूंगा और मेरा काम बन जाएगा, इससे ज्यादा यकीन हो। और इससे कहीं ज्यादा यकीन हो कि सख्त प्यास है और मैं पानी को देखूं और पानी को देखते ही मुझे यकीन हो कि इस सख्त प्यास में मेरा पेट, प्यास बुझ जाएगी, पेट भर जाएगा, इससे कहीं ज्यादा यकीन हो। मैं फिर भी यकीन को नहीं समझा सका, इल्म भी महदूद है, अल्फाज भी मेरे पास महदूद हैं, इससे कहीं ज्यादा यकीन हो, इससे कहीं ज्यादा यकीन हो और बहुत ज्यादा यकीन हो, इतना यकीन हो। क्या ख्याल है, आप चाहेंगे अपनी नस्लों के लिए बख्त, रिस्क, नसीब और मुकद्दर मनवा लें? क्या ख्याल है? वो बड़ा करीम है। मैंने अभी नहीं बताया कि कुरान का वाकया सुनाया, हजरत मूसा और खज़र अलैहिस्सलाम का कुरान का वाकया सुनाया कि उनकी 7 नस्लों का जो अब्बा था ना, वो 7 नस्लों पहले वाला अब्बा, दादे के दादे के दादे का दादा, ठीक, वो नेक था, वो दुआएं मांगता था, वो अल्लाह के साथ ताल्लुक में था, उसका तकवा था, वो उसकी नेकी का असर, उसकी नेकी का असर, उसकी नेकी का असर नस्लों में मुंतकिल हुआ, नस्लों में मुंतकिल हुआ। पढ़ लें, मांग लें, अल्लाह से कर दें कि अल्लाह मेरे लिए और मेरी नस्लों के लिए रिस्क रूहानी और रिस्क जिस्मानी के फैसले कर दे, रिस्क रूहानी और रिस्क जिस्मानी के फैसले कर दे। शाह अब्दुल रहीम थे शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम, उन्होंने शाह वलीउल्लाह से कहा, बेटा मैं तुझे रूहानी मशकें करा रहा हूं, एक मशक एक भी कर ले, अपने लिए और अपनी नस्लों के लिए अल्लाह से रिस्क मनवा ले। अल्लाह से रिस्क मनवा ले, अल्लाह से रिस्क मनवा ले। तो पूछा कि हजरत मैं रिस्क कैसे बनवाऊं? तो मैं कि कुछ वक्त ऐसा निकाला कर, ऐसा वक्त निकाला कर, 2 घड़ी और 3 घड़ी का, एक साथ 2 घड़ी और 3 घड़ी, एक साथ तकरीबन 21 मिनट की होती है, तकरीबन 21 मिनट की। 2 साथें मिल जाए तो 40 मिनट बनते हैं। तो 2 एक साथ, 2 साथ, 3 साथ की घड़ी मैं के बैठ के ना सूरत फातिहा और उसमें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का तकरार और इस्तेहजार किया कर, और ऐसा किया कर तेरी आंसू बहें, तेरा दिल रोए, तेरी आंखें रोएं, तेरा रोंगटा, तेरे रोंगटे खड़े हों और रुआ रुआ, और उसके अंदर से तेरा पल पल, तेरा मन, तेरा जज्बा, तेरी सोचें बोले, क्या बोले? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एक मेला था अल्लाह के नेक बंदों का, तो उसमें 70 औलिया जमा हुए, 70 औलिया जमा हुए। हर अल्लाह के वली ने कहा कि आप कोई ऐसा वजीफा बताएं, ऐसी तस्वीर बताएं, ऐसा जिक्र बताएं जो अल्लाह के अर्श को हिलाए और जो अल्लाह की जात को मुतवज्जह कर दे, जो अल्लाह के ताल्लुक को नसीब कर दे। कोई ऐसा जिक्र, कोई ऐसी तस्वीर बताएं। फरमाया सब ने बताया कि सूरत फातिहा है, और अब सबसे पूछा सूरत फातिहा में कोई ऐसा जुज़ बताएं जो सूरत फातिहा का दिल हो। सूरत यासीन कुरान का दिल, लेकिन सूरत यासीन का दिल सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। हर सूरत के अंदर अल्लाह पाक ने कुछ नेमतें, कुछ नुक्ते रखे हैं,
तो फरमाया सूरत फातिहा का दिल। तो मेले में जितने भी औलिया 70 बैठे थे, सब ने कहा कि अगर सूरत फातिहा का दिल पाना है तो वो सिर्फ क्या है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसका मफहूम आम सादा से यह है कि मौला गुलामी तेरी, दर किसी और का। जब गुलाम तेरे हैं, मंगते तेरे हैं, भिखारी तेरे हैं, मोहताज तेरे हैं, फिर दर भी तेरा है, फिर दर भी तेरा है, और किसी का दर मौला नहीं है, फिर दर भी तेरा है। तेरे दर के हम मोहताज, तेरे दर के हम गुलाम हैं। तो मैंने उससे कहा कि ये वजीफा कर, सारा दिन पढ़ी इय्याका नअबुदु, पर काम भी करता रहे, वुजू बेवुजू चलता भी रहे, ये पढ़ता भी रहे, पढ़ता भी रहे, पढ़ता भी रहे। चंद दिन चंद हफ्ते ये अमल कर, और रात सोते हुए सूरत फातिहा पूरी कर 40वीं, और फिर दरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो जा। 70 औलिया ने फरमाया कि जो बंदा ये वजीफा पढ़ेगा, अल्लाह का अर्श हिल जाता है और फरिश्तों में कहराम मच जाता है, और फरिश्तों में अल्लाह की बारगाह में फरियादें होती हैं कि या अल्लाह ये बंदा है और इसने ये अमल किया है, ये वजीफा किया है, और अभी तक इसकी दुआ कबूल नहीं हुई, इसने ये मांगा है, अभी तक दुआ कबूल नहीं हुई। फरिश्तों में ये कोहराम मच जाता है। एक अल्लाह के दोस्त थे, सोते सोते एकदम उठ बैठे, उठने के बाद विजदानी कैफियत के साथ जो है ये वजीफा पढ़ने लगे। तो किसी ने पूछा कि हजरत क्या हुआ? फरमाया मैंने देखा कि अल्लाह के अर्श के नीचे जन्नती हैं और वो टहल रहे हैं, और सबकी जुबान पे यही वजीफा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबकी जुबान पे यही वजीफा है।